भैया एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते हिमाचल में हिमालय की एक गुफा में पहुंच गए और एक बड़ा प्यारा सुंदर आश्रम देखा और उस आश्रम के किनारे पे गंगा जी बह रही थी। आपको फिर पुरुषों के पीछे बिठा दिया जाएगा। ये उन लोगों की महानता है कि वो आपको आगे बिठा रहे हैं और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर आपको पीछे जगह मिलेगी। हाँ, तो गंगा जी बह रही थी, बड़ा सुंदर दृश्य था और नारद जी का मन हुआ कि मैं तपस्या करूं। वैसे तो नारद जी को श्राप लगा है दक्ष का। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने तपस्या करने भेज दिया। फिर दोबारा 1,000 पुत्रों को तपस्या करने भेज दिया। दक्ष तो चाह रहे थे कि ये सृष्टि को आगे बढ़ाएं, लेकिन नारद जी ने उनको उपदेश किया और वो तपस्या करने चले गए। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरे नहीं, आपका पैर कहीं रुके नहीं। नारद जी को श्राप लगा है, लेकिन उस स्थान पर जाके नारद जी का मन हुआ कि मैं तपस्या करूं। सुमिरत हरे श्राप गतिवाधी। मन हुआ कि मैं तपस्या करूं, तो उनका तो तपस्या में मन लग गया, समाधि लग गई। और प्यारे, जैसे ही समाधि लगी तो इंद्र को चिंता हो गई। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा कि नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव आए अपने मित्र वसंत के साथ। बड़ा प्यारा वातावरण हो गया और कामदेव ने नारद जी की तपस्या को भंग करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। क्यों? नारद जी ने बहुत अच्छी तपस्या की थी क्या? नारद जी की तपस्या इतनी प्रबल हो गई थी कि कामदेव का उस पर असर नहीं पड़ा। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं था। कामदेव नारद जी की तपस्या में विघ्न नहीं कर पाए, इसके पीछे एक कारण था। ईश्वरान ग्रहेणात्र न प्रभाव स्मरस्य हि। तपस्या का फल नहीं था, वो फल था शंभू की तपस्या का। वो फल था भगवान शंकर की तपस्या का। पता है, जिस आश्रम में नारद जी तपस्या करने गए थे, उसी आश्रम में एक बार शंकर भगवान ने तपस्या की और शंकर भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए भी कामदेव आए। जब कामदेव ने
शंकर भगवान की तपस्या को भंग करने की कोशिश की तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर भस्म हो गए। भैया जब कामदेव जल के भस्म हो गए तो सभी देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, बोले भगवान इसको जीवित कर दो, इस रति का क्या होगा, इसे जीवित कर दो। और कैसे काम चलेगा यदि कामदेव मर गया तो? शंकर भगवान ने कहा ठीक है मैं इसको तो जीवित कर दूंगा, लेकिन जहां तक इस आश्रम से चारों तरफ देखने में दृष्टि जाती है ना, वहां तक भविष्य में कभी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भैया उसी आश्रम में नारद जी तपस्या करने गए तो कामदेव आए तो सही, लेकिन वो नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। इसमें नारद जी की तपस्या का प्रभाव नहीं था, भगवान भोलेनाथ की तपस्या का प्रभाव था। अत्रैव शंभुना कारी सुतपस्य स्मरारिणा अत्रैव दग्धते नाशु कामो मुनितपोपः। शंकर भगवान की तपस्या का प्रभाव था। उन्होंने कहा कि जो भी इस आश्रम में तपस्या करेगा कामदेव उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो कामदेव ने खूब प्रयास किया लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। उसका मित्र भी साथ आया था वसंत, लेकिन दोनों मित्र नारद जी की साधना को भंग नहीं कर पाए। जब कामदेव ने देखा कि नारद जी पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा तो उसने जाके नारद जी को प्रणाम कर दिया और कहा, बोले आप सच में कामारी हो, आप सच में काम विजेता हो। हाँ, शंकर भगवान ने भी मुझे जीता लेकिन उनको क्रोध आ गया और आपको ना तो क्रोध आया है और ना कोई विक्षेप हुआ है और सहजता में ही आपने मुझे परास्त कर दिया। जैसे ही नारद जी ने इन शब्दों को सुना तो नारद जी को अहंकार हो गया। सोचने लगे कि मैं तो शंकर भगवान से भी बड़ा हो गया और सीधे शंकर भगवान के पास पहुंच गए बताने के लिए। भैया जैसे ही शंकर भगवान के पास पहुंचे तो नारद जी ने अपनी विजय गाथा शंकर भगवान को सुनाई। नारद जी ने बताया कि भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान ने कहा, बार बार बिनवहु मुनि तो ही
शंकर भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी जो कथा आपने मुझे सुनाई है ना, इसे कभी भी गलती से किसी को मत सुना देना। और हाँ, सुनाना तो अलग बात, यदि कहीं प्रसंग चल रहा हो तो भी इस बात को छुपा जाना, कभी सुना मत देना। और विशेषतः भगवान श्री हरि को तो इस कथा को कभी भी मत सुनाना, आगे से पूछे तो भी मत सुनाना। लेकिन प्यारे, इस दुनिया में 4 प्रकार के अंधे होते हैं, 4 प्रकार के। न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्ति दोषं न पश्यति। 4 प्रकार के अंधे होते हैं। न पश्यति जन्मांधो, एक तो जन्म का अंधा, दूसरा काम में अंधा, तीसरा मद में अंधा और चौथा धन में अंधा। अब इस समय पर नारद जी मदांध हो रहे हैं, अहंकार के मारे मद छा रहा है कि मैं इतना बड़ा काम विजेता हूं। शंकर भगवान तो कह रहे हैं कि नारद जी कभी भगवान श्री हरि को ये प्रसंग मत सुनाना। और नारद जी सोच रहे हैं कि बताओ, ये हमें कपट करना सिखा रहे हैं, ये हमें हमारे भगवान श्री हरि से, हमारे इष्ट आराध्य से ही कपट करना सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात को बताना मत। प्यारे, जब अहंकार आता है ना तो उल्टा चश्मा लग जाता है। संत सदगुरु महापुरुष तो हमारे कल्याण की बात करते हैं, लेकिन हमें उसी में अपना विनाश दिखाई देता है। उसी में हम सोचते हैं कि बताओ, ये ठहरे बाबा जी, इनको क्या पता है कि इस दुनिया में क्या करना जरूरी और क्या करना नहीं। सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी को अपनी विजय की गाथा सुनाई नारद जी ने। ब्रह्मा जी ने भी कहा, बोले नारद जी आपने ये कथा मुझे सुना दी, कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे किसी को मत सुनाना। लेकिन प्यारे, नारद जी को तो लग रहा था कि जितनी मेरी प्रशंसा हो, जितनी लोगों को पता चले, उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब तो सीधे पहुंचे भगवान नारायण के पास, क्षीर सागर में पहुंचे। और जैसे ही भगवान को पता चला कि नारद जी आ रहे हैं, तो भगवान उनका खड़ा होके स्वागत करते हैं। वैसे अपने आसन पे विराजमान रहते, लेकिन जब नारद जी अहंकार में आ रहे हैं तो खड़े होके उनका स्वागत कर रहे हैं। भैया, नारद जी ने जाके कहा, बोले भगवान मैंने काम को जीत लिया है। भगवान ने कहा, अरे नारद जी, तुम्हारे तो नाम से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नष्ट हो जाते हैं, फिर तुम्हारा तो कहना ही क्या। नारद जी बोले, भगवान ये सब तुम्हारी कृपा से ही हुआ है। लेकिन प्यारे, नारद जी कह तो रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से हुआ है, लेकिन अंदर एक अंकुर निकला हुआ है जो मन में सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छी तपस्या की, उसके कारण ये सब कुछ हुआ है। काम चरित नारद सब भाखे, बरज सेवराखे।
नारद जी ने कहा भगवान ये सब आपकी कृपा से हुआ है। भगवान ने देखा कि नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर निकल आया है, तो भगवान का तो संकल्प है। भगवान ने देखा, बोले ठीक है अहंकार निकल आया है। तो नारद जी जैसे ही चले तो उसी समय भगवान ने संकल्प कर लिया, बेग सो मैं डार यहूं उखारी। नारद जी भगवान के पास से चले और एक नगर में पहुंच गए। उस नगर में बड़ी शोभा है, बड़ा विशाल नगर है और उस नगर का राजा है सील निधि। 1 मिनट कीर्तन गुनगुना देंगे। और मैयाओ आप सबसे हाथ जोड़े की प्रार्थना है कि या तो आप 12 बजे से पहले आया करो और या बाद में आओ तो वहीं अपना कुछ करके बैठ जाया करो, इधर डिस्टर्ब मत किया करो। आप कथा के समय पे आते हो फिर घंटा बजा धूप बत्ती लगा, ये विघ्न है ना। ठीक है तुम कथा में सहायता नहीं कर पा रहे, टाइम से नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, पीछे प्रणाम करो और वहीं बैठ जाया करो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी बोले भाव से नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होत सब चारायण, पाप होत सब चारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
भैया नारद जी सील निधि के यहाँ पहुंचे और उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका स्वयंवर होने वाला था। सील निधि के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो वो कन्या प्रणाम करने आई। नारद जी ने पूछा, राजन ये कन्या कौन है? सील निधि ने बताया, महाराज ये मेरी कन्या है और इसका स्वयंवर होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। नारद जी ने जब उस कन्या का हाथ देखा तो उस कन्या के हाथों में था कि जो अजर अमर होगा, जिसको कोई समर भूमि में, युद्ध भूमि में जीत नहीं पाएगा, वह इसका वरण करेगा, उसके साथ इसका विवाह होगा। लेकिन नारद जी को उल्टा दिखाई दे रहा है। नारद जी को दिखाई दे रहा है कि जिसके गले में ये कन्या वरमाला डाल देगी वो अजर अमर हो जाएगा और उसको कोई जीत नहीं सकता, वो अजेय हो जाएगा। अब तो नारद जी का भजन पूजा पाठ छूट गया और बस यही चिंतन हो रहा है कि ये कन्या कैसे मेरे गले में वरमाला डाले। जप तप कछु न होहि तेहि काला, हे विधि मिलाए कवन विधि वाला। नारद जी बैठे बैठे सोच रहे हैं, हे विधाता यहाँ तो इतने राजकुमार आए हुए हैं, देशों विदेशों से इतने राजा महाराजा आए हुए हैं और पता नहीं ये मेरे गले में वरमाला डालेगी या नहीं। फिर नारद जी ने एक विचार किया कि जो नारियां होती है ना, उनको सुंदरता बहुत पसंद है। अगर मेरा रूप सुंदर हो जाए तो ये राजकुमारी जरूर मुझे ही वरमाला डालेगी। और सीधे भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए। बोले, भगवान विवाह करना चाहते हैं। और सीधे जाके नहीं कहा, तरीके से कहा। बोले, भगवान वो सील निधि राजा है ना? बोले, हाँ। बोला, बड़ा भक्त है, बड़ा अच्छा राजा है, धर्मात्मा है। भगवान ने कहा, तो मैं क्या करूं? बोले, करना कुछ नहीं है, उसकी एक बहुत सुंदर कन्या है और मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तो बताओ मैं क्या करूं? बोले, आप मुझे अपना रूप दे दो। यदि आप मुझे अपना रूप दे देंगे तो वो कन्या मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाते नहीं पावो ओहि। भगवान आप मुझे अपना रूप दे दो, नहीं तो मुझे लगता है कि उस कन्या को पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां तो अनेक अनेक राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं। और फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। अब नारद जी धर्म संकट में फंस गए। उधर तो विवाह करना चाहते हैं और एक संत, और वो भी देव ऋषि, यदि विवाह करे तो विवाह में उनका हित होने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं, जेहि विधि होय नाथ हित में मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। भगवान ने कहा, नारद हित नहीं परम हित मैं अपने भक्त का कभी अहित नहीं होने दूंगा।
और तुम हित की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा परम हित करूंगा। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनऊ तुमार, सोई हम करवन आन कछु, निशान वचन हमार। अरे नारद जी, जिसमें आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा, और मैं यह सत्य कह रहा हूं, मैं वही करूंगा। बोले ठीक है। अब नारद जी को भगवान ने शरीर तो अपने जैसा दे दिया, दिव्य सुंदर, और चेहरा अपना जैसा नहीं दिया। और नारद जी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने तो देखा भी नहीं कि भगवान श्री हरि जैसा चेहरा हुआ भी है या नहीं। भैया सीधे पहुंचे उस सभा में जहां पर वो राजकुमारी अपने लिए राजकुमार या वर चुनने वाली थी। जैसे ही पहुंचे तो नारद जी को सबने प्रणाम किया, क्योंकि सभी लोगों को नारद जी देव ऋषि दिखाई दे रहे हैं, तो सभी ने प्रणाम किया। और नारद जी बड़े अहंकार में बैठे हैं कि आज तो वो कन्या मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। भैया उस सभा में शंकर भगवान के दो गण बैठे थे, और याद रखना शंकर भगवान है कल्याण, और जब वो कल्याण करते हैं तो कल्याण करते हैं, लेकिन जब शंकर भगवान की कोई बात नहीं मानता तो फिर महाकल्याण कर देते हैं। एक श्लोक है भागवत जी में, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना, मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मति। ये जो शंकर भगवान है ना, ये सद्गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये तीनों भुवनों के गुरु हैं। और प्यारे, जब कोई गुरु की बात नहीं मानता तो फिर उसका कल्याण नहीं होता। शंकर भगवान ने नारद जी को बार बार समझाया, लेकिन माने नहीं। और यह बात पार्वती मैया ने भी कही है। पार्वती मैया ने कहा है कि जो गुरु की बात नहीं मानते या जिनको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होता, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि कभी नहीं आ सकती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। नारद जी बैठे हैं सभा में, और वहां शंकर भगवान के दो गण बैठे हैं। शंकर भगवान के गण नारद जी को देख देख के मजाक कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं नीक दीन हरि सुंदरताई। अरे शंकर भगवान ने, भगवान श्री हरि ने आपको इतनी प्यारी सुंदरता दी है, आप बिल्कुल भगवान श्री हरि जैसे लग रहे हैं। फिर वो गण पीछे से कहते हैं कि शरीर तो श्री हरि जैसा है, लेकिन मुंह तो देख लो, मुंह तो बंदर जैसा है। लेकिन प्यारे, हम लोगों की एक आदत होती है कि जो अपने मतलब की बात होती है, जिसमें अपना स्वार्थ छुपा होता है, वो बात जल्दी समझ में आ जाती है, और जो बात ज्ञान की होती है, विवेक की होती है, वो बात जल्दी से समझ में नहीं आती। जैसे ही वो राजकुमारी वरमाला हाथ में लेके आई तो उसने देखा कि ये बंदर, तो उसको तो क्रोध और आ गया,
और जैसे ही उसने पूरी सभा में देखा, लेकिन उसने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली। इंतजार करती रही खड़ी, और जैसे ही भगवान श्री हरि राजकुमार का रूप बना के आए, और आते ही उस राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। भगवान श्री हरि उसको लेके चले गए। अब तो नारद जी की हालत बहुत खराब हो गई। उनकी हालत ऐसे हो गई कि जैसे किसी कंगाल की जेब में से मणि गिर गई हो। मणि गिर गई छूटे जनो गाठी। मोने अति बेकाला मोह मत नाठी। मोने मत बेकाला, मोने मत बेकाला मोह मत नाठी। मन गिर गई छूटे जनो गाठी। भैया याद रखना, नारद जी जैसे भगवान के भक्त, नारद जी जैसे देव ऋषि और एक अवगुण ने, अहंकार ने कहां से कहां पटक दिए। और एक बात याद रखना, ये जो अहंकार है ना, ये सारे दुर्गुणों का पापा है। जब हमारे जीवन में काम आता है तो जरूरी नहीं है कि बाकी के दुर्गुण आए। क्रोध आता है तो जरूरी नहीं है कि बाकी के दुर्गुण आए। मोह आता है तो जरूरी नहीं है कि बाकी के दुर्गुण आए। लेकिन यदि अहंकार जीवन में आ गया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भी डबल होके जीवन में आ जाता है। नारद जी ने काम को जीता था ना, काम आ गया जीवन में। जप तप कछु ना होइते ही काला। जप तप कछु ना होते ही काला। हे वेद मेला हे कवन वेद वाला। हे विधि मिला है कवन विधि वाला। काम आ गया और मोह भी आ गया। याद रखना, अहंकार आने के बाद क्या क्या नारद जी के जीवन में आया। मोने मत बेकाला मोह मत नाठी। मन गिर गई छूटे जनो गाठी।
जगत मोरे उपहास कराई। सोचते जा रहे हैं कि या तो जाके उनको श्राप दूंगा या वहीं जाके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भैया जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरा नारद बड़ा व्याकुल हो रहा है तो रास्ते में ही आ गए। नारद जी रास्ते में ही आ गए और जैसे ही भगवान श्री हरि रास्ते में ही आ गए और नारद जी को देखा। नारद इतने व्याकुल क्यों हो, क्या हुआ? नारद जी ने कहा, बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप बड़े हो ना तो अपनी मनमानी करते हो, और आपने जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को बेचारों को मदिरा पिला दी, और पता है उसमें से जो विष निकला वो भगवान शंकर को पिला दिया और खुद ने मणि ले ली और लक्ष्मी जी ले ली। आप हमेशा स्वार्थ का व्यवहार करते हो, आप बहुत खराब हो। लेकिन आज आपको पता चलेगा, क्योंकि भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। आपने जो मेरे साथ किया है ना, आज आपको भली प्रकार उसका फल मिल जाएगा। और एक बात बताऊं, जब कोई अहंकार में अंधा होता है ना तो ये भी भूल जाता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरा बाप है, या मैं जिससे कुछ कह रहा हूँ वो मेरा गुरु है या मुझसे बड़ा है। भूल जाते हैं। आज नारद जी भगवान को गाली दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन। हे हरि, आप महादुष्ट हो, कपटी हो और सारी दुनिया को मोहित करने वाले हो। हे हरे त्वं महादुष्ट कपटी विश्वमोहन, परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः। आप किसी दूसरे के उत्साह को सहन नहीं कर पाते, मायावी हैं और आपका अंतःकरण मलिन है, आप बहुत बुरे हो। भैयाओ, जैसे ही भगवान ने शंकर भगवान का ध्यान किया और कहा, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है। जैसे ही माया हटाई तो अब ना तो वहां वो राजकुमारी है ना लक्ष्मी है, और भगवान अकेले खड़े हैं। शंकर भगवान ने अपनी माया हटा ली। अब नारद जी ने देखा कि ये मुझसे क्या हो गया। अब पश्चाताप कर रहे हैं, बोले अब मैं क्या करूं। नारद जी भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और बोले कि मेरे अपराध क्षमा कर दो, मुझसे बहुत अपराध हो गए और मेरे ये पाप कैसे नष्ट होंगे। अपने कर्मों से ही जल गया मेरे प्यारे, अपने कर्मों से ही जल गया मेरे प्यारे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए
लगा दीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे। हे प्यारे, एक बार तो मैं गिर गया, लेकिन आगे से मेरी गुजारिश है, गिर न जाऊं, गिर न जाऊं, गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे। अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपनी उंगली थमा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे। नाम जाने का ना दीजिए मेरे प्यारे, नाम जाने का ना दीजिए। अपने काबिल बना दीजिए, अपने काबिल बना दीजिए। अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे। अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे। थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए। भगवान ने कहा, नारद आप सच में मेरे बहुत प्यारे हो, इसलिए बिल्कुल भी दुखी मत हो। न खेदम कुरु मे भक्त बरस्त्वं नात्र संशयः। हे नारद, तुम वास्तव में मेरे बड़े प्यारे भक्त हो, आप बिल्कुल दुखी मत हो। बोले मेरे ये पाप कैसे कटेंगे, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। और प्यारे,
सदगुरु पहले तो सही रास्ता बताते हैं, प्यार से समझाते हैं, लेकिन जब कोई नहीं समझता तो फिर उसको दंड देना पड़ता है। और शंकर भगवान कल्याण है, पहले कल्याण का रास्ता बताते हैं, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो उसका महाकल्याण कर देते हैं। जब महाकालेश्वर के मंदिर में काकभूषुंडी गुरुजी जब उनके आए और खड़े होके प्रणाम नहीं किया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले कि तुझे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। काकभूषुंडी के गुरु खड़े होके शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले भगवान इसके अपराध क्षमा कर दो, ये अबोध है, इसको विवेक नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, बोले माना कि इसको विवेक नहीं है, लेकिन यदि मैं इसको दंड नहीं दूंगा तो भ्रष्ट हो श्रुत मार्ग मोरा, जो नहीं दंड करूं खलु तोरा। अगर इस दुष्ट को दंड नहीं दूंगा तो फिर मेरा जो मार्ग है ना वो नष्ट हो जाएगा। तब गुरुजी ने स्तुति की है शंकर भगवान की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार वोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारि संसार पारं नतोऽहम् तुषारादि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरं स्मृतमौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्वाले बाले मृकंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनतारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणा न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नेम पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःख्योदितात्रपिमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो नमामि श्री शम्भो नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति न
गति। जब काकभुसुंडी के गुरु ने प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि इसको जन्म तो लेने पड़ेंगे, लेकिन इसको जो जन्मते और मरते समय कष्ट होता है ना, वो इसको नहीं होगा। और स्पष्ट कह दिया, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुत मार्ग मोरा। मैं इसको क्षमा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसको मैंने पहले खूब समझाया कि इस प्रसंग को कहीं जाके कहना मत, लेकिन ये नारद माना नहीं, इसको दंड तो मिलेगा। भैया तब भगवान श्री हरि ने कहा, बोले आप जाके शंकर भगवान का सत स्तोत्र करो, जाके शंकर भगवान के नाम का भजन करो और उनके तीर्थों में भ्रमण करो, उनकी कथा सुनो, तभी तुम इस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने कहा, जप हो जाई शंकर सतनामा, भगवान के नाम का जप करो और वो तुम्हारा ये पाप हुआ है ना, इसको जला के नष्ट कर देंगे। शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता, भस्मी भवन्त्यनाशाय सत्यम सत्यम न संशयः। नारद जी, आपके पाप का जो पहाड़ लग गया है ना, इसको जब आप शंकर भगवान के नाम का जप करेंगे तो वो नाम रूपी अग्नि इस पाप के पहाड़ को जलाकर भस्म कर देगी। आप जाके शंकर भगवान के नाम का जप करो। और भैयाओ, नारद जी ने शंकर भगवान का अपराध किया था, इसीलिए भगवान श्री ने कहा है जपो जाय शंकर सत नामा। नहीं तो वो ये कह देते कि मेरे नाम का भजन करो, नहीं, शंकर भगवान की बात नहीं मानी तो अब कह रहे हैं कि जाके उन्हीं के नाम का भजन करो और उन्हीं के नाम रूपी जो अग्नि है ना, वो आपके सारे पापों को जलाकर राख